नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। इसमें हम ऑलरेडी 5 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल से जाकर के वीडियो वाले सेक्शन से सारा वीडियो जरूर देखिए, ताकि इसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाए ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से या फिर कहीं से भी अगर बीमारी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आसानी से वो सॉल्व हो पाए। आज हम 6ठा क्लास करने वाले हैं। खास करके इसमें हम देखेंगे जैसे कि एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया जैसे बीमारी होते हैं जो कि यौन संचारित रोग हैं, या एसटीडी जिसे इंग्लिश में कह देते हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उनके बारे में हम करने वाले हैं। ये एमसीक्यू टाइप सा क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें हम एक क्वेश्चन और उनके 4 ऑप्शंस को बेहतर ढंग से आपको समझाने का कोशिश करते हैं, और उसी में से एक क्वेश्चन से आपका 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। देखिए ये जो सामान्य जुकाम है ये भी वायु के माध्यम से फैलता है। अगर आप किसी जुकाम वाले व्यक्ति के पास बैठे हैं और वो बार बार छींक रहा है तो फिर आपके श्वास के माध्यम से आपको भी जुकाम हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। निमोनिया की बात करें तो ये भी वायु से फैलता है। तपेदिक यानी टीबी जिसे कहते हैं ये भी वायु से फैलता है। तो एक ही आंसर बच गया, ये है हैजा। हैजा जो है वो छींकने खांसने के किसी के माध्यम से नहीं फैलता है, यानी सीधे तौर से कह सकते हैं कि ये वायु से नहीं फैलता है। ठीक है, तो ये हैजा जो है फैलता किससे है, तो हैजा जो है दूषित पानी से, दूषित खाना से, इन सब चीज़ों से फैलता है। ठीक है, हैजा में होता क्या है, हैजा में उल्टी होता है, दस्त लग जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये हैजा के कुछ लक्षण हैं जो हवा के माध्यम से नहीं फैलता, ये पानी के माध्यम से फैलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा, जो कि हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है स्वाइन फ्लू इनमें से किस वजह से फैलता है। देखिए स्वाइन फ्लू जो है ये फैलता है विषाणु यानी कि वायरस के कारण। ये विषाणु किस प्रकार के वायरस, स्वाइन फ्लू जो है वो H1N1 नामक विषाणु से जो है, जो कि एक कह सकते हैं ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसी के परिवार में से एक वायरस है H1N1, जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू फैलता है। तो आपको ध्यान रखना है स्वाइन फ्लू यानी कि खासकर कह सकते हैं सुअर का फ्लू, तो ये जो है H1N1 से फैलता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक जगह आपको मिल जाएगा H5N1। ये H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू है, यानी कि पक्षी को जो ये फ्लू होता है, ये पक्षी से फैलने वाला फ्लू होता है, वो H5N1 होता है। जबकि सुअर से फैलने वाला यानी स्वाइन फ्लू H1N1 होता है। इसलिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है स्वाइन फ्लू जो कि H1N1। ठीक है, H1N1 स्वाइन फ्लू जो कि होता किस चीज़ है, ये विषाणु से होता है, जिसे हम वायरस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है क्षय रोग किसके कारण से होता है। देखिए क्षय रोग जो है, हम अगर क्षय रोग को हम कहते हैं साधारण भाषा में इसे टीबी कहते हैं, जिसे हम टीबी कहते हैं। जैसे मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक ये जो वायरस होता है जिसके माध्यम से फैलता है, तो आप इसी के ये जो फुल फॉर्म है इसी में आपको दिख जाएगा कि ये बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है। देखिए इसका है ट्यूबरकुलोसिस मैकोबैक्टीरियम या फिर मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो मैकोबैक्टीरियम यानी कि बैक्टीरिया से फैलने वाला है। तो बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है, बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम सही है कि टीबी जो है जीवाणु से फैलता है, ना कि विषाणु से, ना प्रोटोजोआ से और ना कवक से। कवक से जैसे दाद, खाज, खुंजी होता है, उस तरह से प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है, विषाणु से एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया जैसे, सिफिलिस नहीं एड्स, बड़ी माता, पोलियो, ये सब विषाणु से फैलता है। तो उसी तरह ये जीवाणु जो है, जीवाणु से फैलने वाला रोग है क्षय रोग, जिसे टीबी कहते हैं, साथ ही साथ शायद इसे तपेदिक भी कहते हैं। ठीक है, तो टीबी जो है वो जीवाणु से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेप्टिक अल्सर। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, जिस तरह से हेपेटिक शब्द संबंधित है लीवर से, उस तरह के पेप्टिक शब्द संबंधित है पेट से, यानी कि आपके अमाशय से कह सकते हैं। तो ये पेप्टिक अल्सर इनमें से किसकी वजह से होता है, तो ये जो पेप्टिक अल्सर है ये भी होता है जीवाणु के कारण, यानी कि जिसे बैक्टीरिया कहते हैं उसके कारण होता है। इसमें होता क्या है कि पेट के अंदर में जो है एक तरह से कह सकते हैं छाले जैसे पड़ जाते हैं, या एक कह सकते हैं एक छोटा सा घाव वो हो जाता है, जो कि भोजन नली में हो जाता है, फिर अमाशय वाले हिस्से में हो जाता है, और साथ ही साथ जो है वो छोटी आंत वाले हिस्से में हो जाता है, और पूरा पेट दर्द जो है वो नाभि से ऊपर पूरे गले तक जो है काफ़ी दर्द करने लगता है। तो ये पेप्टिक अल्सर का एक लक्षण हो गया। तो ये जीवाणु से फैलने वाला है। और पेप्टिक अल्सर बहुत दिनों तक भूखा रहने से भी होता है, क्योंकि हमारे पेट में जो HCl है वो कहीं ना कहीं जो हमारे पेट की दीवार है उस भित्ति को जो है वो कमज़ोर करने लगता है, यानी उसे पचाने लगता है। तो इसलिए अधिक समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। ठीक है, अगर पेप्टिक अल्सर से बचना हो। हालांकि पेप्टिक अल्सर एक बीमारी है जो कि जीवाणु के कारण होता है, बहुत कम ही ऑप्शन है कि भूखे पेट रहने की वजह से ये पेप्टिक अल्सर हो जाए। ठीक है, तो देखिए आंसर है पेप्टिक अल्सर का जीवाणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। इसमें से कौन सा रोग है और कौन से रोग कारक है उनके बारे में ये सही मिलान नहीं है। देखिए एड्स की बात करें तो एड्स HIV से होता है, ये एकदम 100% सही है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, जिसका हम अगर वायरस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है HIV, HI यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये एड्स जो है ये HIV से फैलता है, ये तो एकदम सही है। बात करें मलेरिया तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से फैलता है, ये भी सही है। टीबी की बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि ये भी टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम से फैलता है। बात करें हैजा का तो हैजा इन्फ्लुएंजा से नहीं फैलता है, ये क्वेश्चन गलत है। हैजा किस चीज़ से फैलता है? हैजा फैलता है विब्रियो कोलेरी नाम की जो बैक्टीरिया है या फिर कह सकते हैं जो जीव वायरस है, सॉरी, हैजा जो है बैक्टीरिया से फैलता है। हैजा बैक्टीरिया से फैलता है, जिसे हम बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु, ठीक है। ये हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा ही। ये गलत मिलान किया हुआ है, हैजा इन्फ्लुएंजा से नहीं बल्कि हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।